हेलो दोस्तों, तो फटाफट आ जाओ। अपन ने जो अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे किस चीज़ के, मोशन अंडर ग्रेविटी के, जब हमने पत्थर को ऊपर फेंका तो एक असेंडिंग मोशन होगा और उसके बाद वो नीचे रिटर्न आएगा, दैट विल बी डिसेंडिंग मोशन। तो असेंडिंग मोशन डिसेंडिंग मोशन में क्या रिलेशन है भाई? असेंडिंग मोशन में मान लो मैंने लेट से यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो कितना टाइम लगेगा असेंडिंग टाइम, यू बाई जी। डिसेंडिंग टाइम भी कितना होगा दोस्तों, यू बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 यू बाई जी। क्या बात समझ में आता है आपको? ऊपर गया और सीधे नीचे आ गया उसी पाथ से फॉलो करके, क्लियर है? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया इनिशियल यू फाइनल जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। फिर डिसेंडिंग मोशन में इनिशियल जीरो था, फाइनल यू हो जाएगा, जितना अपन ने फेंका था उतना ही नीचे आके हो जाता है वो, ठीक है? फिर दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया दोनों मोशन बिल्कुल कंपैरेटिव होते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, दोनों पे से रिलेटेड जो हैं, और बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं एक बार, ठीक है? चलो, अब बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द, आप पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हाँ? ओके, फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकेंड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रुको रुको रुको, क्वेश्चन ऐसा है कि a body is thrown vertically upward from the ground such that its velocity become 30 मीटर पर सेकेंड at the half of its maximum height। ओके, ये मान लो इसका मैक्सिमम हाइट h है, तो उसके आधे पर मतलब h बाई 2 पे जो वेलोसिटी हो गई दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आता है आपको? तो देखो, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, इनिशियल यू फेंका दी, टोटल हाइट मान लो h है, मैक्सिमम हाइट मान लो h है, तो h बाई 2 पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो दो इक्वेशन लिखी जा सकती है दोस्तों, एक तो इनिशियल से बिल्कुल फाइनल मतलब u से लेकर के बिल्कुल मैक्सिमम हाइट तक की, और दूसरी इक्वेशन u से लेकर के मतलब यहाँ पर जीरो से ग्राउंड से लेकर के h बाई 2 तक, दो इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, कौन सा लिखें दोस्तों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोस्तों यहाँ पर माइनस जी ले लेते हैं, अपवर्ड सब पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, है ना, क्योंकि अपवर्ड मोशन में अपन ऐसा ही लेते हैं, ठीक है? अपवर्ड। फिर उसके बाद देखो क्या करना है, इक्वेशन लिख दो फटाफट। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या बात समझ में आता है? तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन लिखो दोस्तों, कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, h बाई 2 तक के लिए। तो बताओ, फाइनल वेलोसिटी इज 30, तो 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल इज यू स्क्वायर माइनस 2gh बाई 2। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करें दोस्तों, हमको चाहिए मैक्सिमम हाइट, हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय h, तो h चाहिए, तो हमें यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो यार। तो देखो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh माइनस 2gh बाई 2। तो अल्टीमेटली 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, जी मतलब 10 इंटू एच। तो देखोगे यहाँ पर 30 स्क्वायर मतलब 900, 900 बाई 10, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 90 मीटर्स, h इज इक्वल टू 90 मीटर्स। तो कितना सिंपल है, हमको एक दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल भी दिया नहीं है, जस्ट ऐसा दिया हुआ है, इनिशियल नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमको बोला h बाई 2 पे पहुंच के 30 हो जाता है, तो मैंने एक इनिशियल से फाइनल तक मैक्सिमम हाइट तक की इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन h बाई 2 तक के लिए लिखी, और दोनों में से अपन ने आंसर निकाल लिया। क्या बात समझ पा रहे हो? वेरी वेरी सिंपल, देख लो आप एक बार अच्छे से। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ऐसा, फाइंड आउट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कहानी कुछ ऐसी है कि एक डायग्राम है साथ में, जो यहाँ दिया हुआ नहीं, मैं बनाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को हमने दोस्तों थ्रो किया, कहाँ से कहाँ पता है? एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर से एक h हाइट पर से मैंने अपवर्ड थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, ये h हाइट का है और उसको मैंने अपवर्ड फेंका है एक ऑब्जेक्ट को h हाइट के टावर से बेसिकली। तो पूछा है कि बताइए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। तो बताओ होगा क्या, ये पत्थर पहले ऊपर जाएगा और ऊपर जाके नीचे आएगा, नीचे आके फिर अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा। तो टोटल इस पूरे मोशन के दौरान कितना समय लगा? अरे हाँ या ना? तो एक बात देखो हमें दोस्तों क्लियर है ना, एक बात हमें क्लियर है कि यहां से यहां तक का मोशन बिल्कुल सिमिलर है ना, मतलब ये पूरा एक कंप्लीट जो है मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब अपवर्ड फेंका तो वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गया।
तो यहां पहुंचने के बाद दो चीजें हमें मालूम है कि यहां तक जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट विल बी 2u/g। अरे हाँ या ना? अच्छा, जब ऑब्जेक्ट इधर पर पहुंचा दोस्तों तो इधर इसका डाउनवर्ड वेलोसिटी u रहेगा। अरे हाँ या ना? अच्छा, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना हुआ? h। अरे बोलो, और ग्रेविटी भी, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, तो अपन डाउनवर्ड पॉजिटिव मान के क्या यहां निकाल सकते हैं टाइम? अपन को डिस्प्लेसमेंट पता है, अपन को इनिशियल वेलोसिटी पता है, अपने को एक्सेलरेशन पता है, टाइम भी पता, टाइम कैलकुलेट करना है। तो बताओ h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम निकाल लो, यहां से मान लो ये मान लो यहां टाइम लगा t1, यहां से टाइम लगा t1, ये t1 है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक, तो यहां से लेकर यहां आने में, मतलब A से लेकर के वापस A तक आने में, ये मान लो पॉइंट B है, A से वापस A तक आने में टाइम लगा 2u/g। तो क्वेश्चन नंबर 1, टोटल टाइम कितना लगेगा दोस्तों? 2u/g प्लस t1। समझ में आई बात? ये t1 अपन ने यहां से कैलकुलेट किया है। क्या ये बात क्लियर है आपको? t1 अपन ने यहां से कैलकुलेट किया है। अब देखो इस इक्वेशन से अपने को t1 निकालना पड़ेगा। अभी एक क्वेश्चन आएगा बाद में जिसमें ये अपन निकाल के फिर पुट करेंगे। आपको यहाँ समझ में आएगा क्या करना है कि पहले यहाँ से यहाँ तक असेंडिंग और डिसेंडिंग का टोटल टाइम प्लस ये वाला टाइम। क्या बात समझ में आता है? अरे बोलने का, वेरी नाइस। ये एक तरीका है। एक और तरीका है दोस्तों, एक और तरीका है। मैं काम करूं इस पूरे मोशन को ऐसे स्टडी करता हूं, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। क्लियर है? एक मैं साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से एज्यूम कर लेता हूं। देखो जरा ध्यान से, ऊपर को नेगेटिव मान लेता हूं, नीचे को पॉजिटिव मान लेता हूं। तो बताओ ए से अल्टीमेटली हमें देखना है, अल्टीमेट ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक ऑब्जेक्ट आ गया। समझ में आया बात? अरे हाँ या ना? तो वेलोसिटी अपनी नेगेटिव थी क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करा? ए से लेकर बी पॉइंट तक में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा h, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में था। तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव में और बाकी सब पॉजिटिव में। तो एक इक्वेशन जस्ट ए से बी के लिए डायरेक्ट लिख दो, डिस्प्लेसमेंट इज, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो h है ना, तो h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस यू। मान लो यहां से यहां आने में टोटल टाइम लगता है t टोटल प्लस हाफ g t टोटल का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही? तो आप जब ये इधर से जब आप t टोटल का वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये t टोटल और ये जो अपन ने टोटल टाइम निकाला है दोनों एग्जैक्टली सेम है ना। तो आप जस्ट a और b के बीच में डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो, साइन कन्वेंशन लो और डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक इक्वेशन लिख दो, या जस्ट आप पार्ट में करो, असेंडिंग मोशन डिसेंडिंग मोशन दोनों का देखो, फिर वहां से नीचे जाने में कितना समय लगा वो देखो और दोनों को ऐड कर दो। समझ में बात आता है कि नहीं? फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अपन देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट h ही होगा, a से लेकर b पहुंच गया तो h डिस्प्लेसमेंट है। फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा दोस्तों? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ मेरे को कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? यहां से ऊपर गया है ना, ये O पॉइंट मान लो, तो A से O गया, फिर O से वापस A आया, तो जो टोटल हाइट है, हाइट कितना होगा बताओ मेरे को, है ना? टोटल हाइट कितना होगा फटाफट बताओ यार। हाइट इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट इज इक्वल टू अपन इक्वेशन यहाँ पर देख चुके थे थोड़ी देर पहले, अपन ने फॉर्मूला वगैरह आपको डिराइव करके बताया था यार, है ना, v²/2g। अरे बताया था ना, u²/2g ये टोटल हाइट होता है। क्लियर है? तो असेंडिंग मोशन का इतना हाइट है, तो टोटल कितना 2h ट्रेवल किया है। अरे हाँ या ना? और डिसेंडिंग में h, अरे बोलो ये हाइट है, ये वाला हाइट h डैश कि भाई ऊपर जाने में कितना, ऊपर गया तो h डैश चला, फिर नीचे आया तो फिर h डैश चला, समझ में आई? फिर नीचे आया तो सिर्फ h चला, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2h डैश प्लस h। समझ में आई? मतलब 2u/2g प्लस h, ये टोटल इतना डिस्टेंस चला। क्या बात समझ में आता है आपको? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये देख लो टोटल, बढ़िया सा क्वेश्चन था यार, है ना? अपन ने h हाइट से फेंका, तो पार्ट को सेगमेंट में तोड़ के आप उसको देख लो, या तो फिर डायरेक्ट A से B पॉइंट तक के लिए इक्वेशन लिख दो, यू विल गेट योर आंसर। अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से।
पहले खुद कोशिश करना है, पॉज करना है, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना है। तो आप फटाफट सोल्यूशन पर आते हैं, आप सॉल्व करके देख चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। 2 पार्टिकल ए एंड बी आर रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट। ए और बी 2 पार्टिकल है भाई साहब, ए है बी है, बिल्कुल सेम हाइट पर है दोनों, है ना, सेम हाइट, बट एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, मतलब अलग अलग टाइम पे उनको एक दूसरे को फेंका जाता है। पार्टिकल बी इज रिलीज्ड 1 सेकेंड आफ्टर ए, है ना। अपन बी को रिलीज करते हैं, मतलब पहले ए को रिलीज करते हैं, फिर उसके 1 सेकेंड बाद अपन बी को रिलीज करते हैं। इसका मतलब यदि ए ने 5 सेकेंड ट्रेवल किया तो बी सिर्फ 4 करेगा। ए यदि टी सेकेंड ट्रेवल करता है तो बी सिर्फ टी माइनस 1 सेकेंड ट्रेवल करेगा। क्या बात समझ में आता है आपको? ओके, फिर क्या कह रहा है कि देन फाइंड आउट द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन देम व्हेन 4 सेकेंड आफ्टर रिलीजिंग ए। समझ में आई बात? मतलब मान लो ए को अपन ने ड्रॉप कर दिया, तो ए के ड्रॉप करने के 4 सेकेंड बाद, मान लो ए 4 सेकेंड बाद जो है 4 सेकेंड बाद यहां पहुंच चुका है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद, अब अपन ने समझना मेरी बात, कि यदि ए 4 सेकेंड चल रहा है तो बी को 1 सेकेंड बाद फेंका था, तो बी कितना सेकेंड चलेगा? सिर्फ 3 सेकेंड। तो बी मान लो 3 सेकेंड में सिर्फ यहां पहुंचा, है ना। तो दोनों के बीच का वर्टिकल सेपरेशन ये डिस्टेंस नहीं होगा यार, नहीं बात समझे? तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट पहले 4 सेकेंड में कितना चलता है, माइनस ये ऑब्जेक्ट 3 सेकेंड में कितना चलता है। अरे बोलो यार, अरे हाँ यार, अब चूंकि दोनों का मोशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अरे हाँ या ना। तो यदि मैं ऐसा बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट ने अपने 4th सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये वही है, नया कुछ नहीं है, अपने 4th सेकेंड में जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है एग्जैक्टली वही का वही है। अरे बोलो, समझ में आता है क्या? चलो तो अपन देखो डायरेक्टली ऐसा निकाल लेते हैं कि भाई 4 सेकंड में कितना चला माइनस 3 सेकंड में कितना चला। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड, तो बताओ कितना आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर 5, तो ये आ जाएगा 80 मीटर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 5 और ये आ गया 945 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड विल बी 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड, मतलब 80 माइनस 45 मतलब 35 मीटर्स। समझ में आई बात? कितना दोस्तों? 35 मीटर। समझ में आई बात? ये जस्ट आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड निकाल लेते ना, हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1, तो मेरे हिसाब से भी आंसर बिल्कुल सेम उतना का उतना आ जाता। देख रहे हो, इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर 35 ही आएगा, है ना। तो बस पता है ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सुनने में डरावने लगते हैं, ऐसा लगता है यार उनको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो वही चीजें पूछ रहा होता है ना, बार बार वही चीजें पूछता है, कुछ भी ऐसा नया नहीं पूछता है। और अल्टीमेट मैं एक बात बताता हूँ, नीट को लेके बहुत टेंशन लेने वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि नीट मैक्सिमम टाइम घिसे पिटे सवाल ही पूछता है। आप नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, फिर जेईई मेंस के क्वेश्चन लगा लो, तो आपको जो है अलग से ऐसा कुछ बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, घिसे पिटे वही पुराने क्वेश्चंस आपको एज इट इज दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा भाई साहब 9th क्वेश्चन, तो देख लो आप इस टाइप से अपने को डील करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर with velocity 30 meter per second. If it reaches the ground after 8 seconds, then find height of the tower. क्लियर है? एक टावर बना लो भाई, है ना, और टावर का हाइट मान लो h है। अपन ने एक ऑब्जेक्ट को u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ये ऊपर गई और ऐसे नीचे आ गई। टोटल टाइम जो है 8 सेकेंड लगा, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों? 8 सेकेंड। अब हमसे पूछा गया कि चलिए बताइए इस टावर की हाइट क्या थी। तो ये जो 8 सेकेंड है दोस्तों, क्या है, यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है प्लस यहां से यहां तक का जो टाइम, अरे हाँ या ना। तो एक बात बताओ कि यदि मैं इसको सॉल्व करूं, यदि मैंने 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना हुआ होगा? बताओ टोटल टाइम यहां से यहां मान लो t1 लगा, फिर यहां से यहां मान लो t2 लगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t1 जो है वो कितना हो जाएगा? 2u/g, मतलब 2 इंटू 30 बाय जी मतलब बाय 10, तो कितना हो गया दोस्तों? 6 सेकेंड्स। मतलब t1 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, मतलब ऊपर जाना असेंडिंग और डिसेंडिंग इस पॉइंट तक कितना 6 सेकेंड में हो गया। फिर इसके नीचे जो t2 टाइम चला है ना, तो टोटल टाइम जो है 8 सेकेंड लगे। टोटल टाइम जो है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में से t1 माइनस करोगे तो क्या t2 मिल जाएगा?
और ऐसा अपन ने करा तो हमको T2 मिल गया 8 - 6 मतलब 2 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ आने में ऑब्जेक्ट को सिर्फ 2 सेकेंड का समय लगा। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ जो है हमें h निकालना है ना। हमको एक्सेलरेशन पता है g, ठीक है, हमको टाइम भी पता है, तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट h इज इक्वल टू क्या होता है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी भी दोस्तों 30 मीटर पर सेकेंड होगा, ये बात भी आपको पता ही है। अरे यार क्लियर है कि नहीं? तो क्योंकि जिस वेलोसिटी से फेंका रिटर्न आते समय उसी वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करेगा, तो 30 कितना सेकंड, 2 सेकंड मूव करता है, प्लस हाफ, अपन ने डाउनवर्ड सब पॉजिटिव ले लिया है ना, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, 60 प्लस ये आ जाएगा 5 आ जाएगा 20, तो टोटल हाइट हो जाएगा 80 मीटर्स। कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 मीटर्स। क्या बात समझ में आता है आपको? क्लियर हो क्या? बहुत बढ़िया, है ना। या फिर दोस्तों पता है, आप वो डायरेक्ट इक्वेशन भी लगा सकती थी, आप डायरेक्ट इक्वेशंस भी यहां पर पुट कर सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं इस ए पॉइंट से लेकर के, है ना, इस ए पॉइंट से लेकर के फाइनल बी पॉइंट तक के लिए एक इक्वेशन लिख दो, उसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर 80 मीटर ही आएगा, है ना। कैसे 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 देखो, ए पॉइंट बी पॉइंट, मैं क्या कर लेता हूं, एक काम करता हूं, डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लेता हूं, अपवर्ड सब नेगेटिव मान लेता हूं। अरे हाँ या ना? तो बताओ कि जब मैं एक इक्वेशन लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा h पॉजिटिव में इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी -30 इंटू 8 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो फॉर श्योर यू विल गेट 80 मीटर्स ओनली। क्या बात समझ में आता है आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 80 मीटर ही मिलेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो भले से, मैंने तो कर लिया है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, समझ में आई बात? अब टुकड़ों में तोड़ के सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चंस को, या जस्ट इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में एक इक्वेशन लिख दो, कोई सा भी एक अपने हिसाब से वो ले लो, मतलब साइन कन्वेंशन ले लो, उसको जस्ट सॉल्व इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ बलून इज रेजिंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब एक बलून है, ठीक है, it is raising up with velocity 15 मीटर पर सेकेंड at height of 50 meters। ये किस हाइट पर है दोस्तों? 50 meters। ओके, a stone is released from it after how much time will the stone reach at the ground। अब मेरी बात एक अच्छे से समझना, यदि हम एक चलते हुए गाड़ी से या चलते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ना, तो एट दैट टाइम जब आपने उसको थ्रो किया, उस व्हीकल का या उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी आएगा, आपने जिसको फेंका है उसका भी इनिशियल वेलोसिटी वही होगा। अब ये बलून अपवर्ड मूव कर रही 15 मीटर पर सेकेंड, तो जब आप इस पत्थर को फेंकोगे तो उसका भी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये पत्थर ऊपर जाके मूव करके पूरा नीचे तक आएगी। समझ में आता है कि नहीं रे बात, है ना। तो हमें पूछा गया है कि बताइए आफ्टर हाउ मच टाइम, हमें बेसिकली टाइम पूछा है। तो मैं यूजुअली दो टुकड़ों में तोड़ के करता हूं। यहां से यहां तक चलने का टाइम मान लो t1, यहां से यहां चलने का टाइम t2। क्लियर है? पत्थर 15 से फेंका था तो रिटर्न आके भी 15 से मूव करेगा, तो पहले t1 निकालते हैं। तो t1 विल बी 2u/g, मतलब 2 इंटू 15/10, तो दैट विल बी 33 सेकेंड, सॉरी हाँ, जस्ट 3 सेकेंड्स। अब हमें t2 फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड में सब पॉजिटिव मान लूँ, ठीक है, डाउनवर्ड में सब पॉजिटिव मान लूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है 50 मीटर्स, वो भी प्लस में 50 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव 15 इंटू टाइम t, और एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जरा, इसको सॉल्व करना है, ये आ गया 5, 50 को उधर ले जाओ तो देखना, मेरी बात समझना, यहाँ क्या आ जाता है 5t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 50 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया ये दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कहा था यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसको कैसे सॉल्व करना रहता है? देखो 5 5 कॉमन दिख रहा है, पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आया कि नहीं? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुका हूँ। अब जस्ट सॉल्व करूंगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा ताकि उनका जो समेशन आए, जो उनको जोड़ने पर जो आए वो 3t आए, और उनका प्रोडक्ट जो है माइनस 10t स्क्वायर के बराबर आए। तो मैं इसको ऐसे तोड़ता हूँ, प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
आप देखो 5 और 2, -2 को जोड़ेंगे तो +3 ही आएगा ऊपर के बराबर, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10t² आएगा। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं t को, तो t + 5 बचा अंदर, यहाँ से -2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा t + 5 = 0। क्लियर है? अब यहाँ पर ले लो t + 5 को कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, t - 2 = 0। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पर आगे सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना, इसको देख लेना इधर पर, तो t + 5 = 0 लिखो, t - 2 = 0 तो यहाँ t = -5 आंसर आ गया, वहीं t = 2 आंसर आ गया। समझ में आई बात? अब बताओ, टाइम नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, प्लस में ही आएगा। तो ये जो है बेसिकली टाइम अपने को जो मिला यहाँ पर दोस्तों, ये टाइम कुछ और नहीं, ये t2 ही था यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है ना? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम अपन ने t2, तो t2 = हमें 2 सेकंड मिल गया, t1 मिल गया था 3 सेकंड, t2 मिल गया 2 सेकंड, तो टोटल टाइम जो लगेगा दैट विल बी t1 + t2, मतलब 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड, मतलब टोटल कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। तो आप ऐसे तोड़ के कर सकते हो या डायरेक्ट इक्वेशन लिख लो तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। क्या बात समझ में आता है? वेरी नाइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड सच दैट इट इज एट द सेम हाइट आफ्टर टाइम t1 एंड t2। क्वेश्चन करो पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसको बस आप खुद करने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो फिर मैं हूं ही सही। चलो, तो क्या क्वेश्चन बोला है, सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि हम ग्राउंड से पत्थर को फेंकते हैं, है ना, तो t1 और t2 टाइम के बाद वो सेम पोजीशन पर होता है ना, मतलब गया 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 और वापस नीचे आ गया। तो मान लो यहाँ ये पॉइंट की मैं बात करूँ, तो t1 टाइम पे यहाँ पहुँचा, है ना, मतलब उसको यहाँ पहुँचने में t1 टाइम लग गया, और फिर घूम के वापस सेम उसी पॉइंट तक आने में टोटल टाइम लग गया t2। ये क्वेश्चन में हमें बोला है, हमसे बोला है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कि किस स्पीड से फेंका था। अब एक बात बताओ कि एक ऑब्जेक्ट को, मैंने कहा असेंडिंग मोशन डिसेंडिंग मोशन बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी होता है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, किसी हाइट तक जाने में यदि उसको t1 लगा, तो उस हाइट से नीचे आने में भी t1 टाइम लगेगा। तो मुझे बताओ कि एक ऑब्जेक्ट गया यहाँ तक, t2 टाइम लगा, फिर नीचे आने में t1, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये कितना हो जाएगा, t1 + t2, और वो किसके बराबर होता है, 2u/g। लो भाई साहब, हमको ये u का चाहिए था, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो t1 + 2t, मतलब t2/g/2, ये क्या आ गया दोस्तों, u, कि अपन ने किस वेलोसिटी उसको फेंका था। नहीं बात समझ में आया? सेम पॉइंट पर पहुंचता है, मतलब t1 और t2 टाइम पर, तो t1 टाइम पर पहुंचा, फिर घूम के सेम उसी पॉइंट पर t2 पे पहुंचा, तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम मतलब t2 लगाया, वहां से नीचे आने में वो t1 ही लगाएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, t1 + t2, जस्ट उसको यहां पर पुट कर तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है अपन देखते हैं यहाँ पर। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड सच दैट आफ्टर टाइम t1 it reaches the height h and it takes for the time t2 to return back to the ground. Find height. आपको वो h height find out करना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझो पहले, है ना, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड से मैंने पत्थर को फेंका, एक ये मैक्सिमम हाइट कुछ और है, बट h हाइट तक पहुंचने में उसको t1 टाइम लगता है। समझ में आई बात? यहाँ से यहाँ h तक पहुंचने में t1 टाइम लगता है, और उसके बाद यहाँ से वापस उसको ग्राउंड तक पहुंचने में t2 टाइम लगता है। मतलब एक h हाइट तक पहुंचने में उसको t1 टाइम लगा, फिर उसको वापस वहां से जो है ग्राउंड तक आने में t2 टाइम लगा। तो वापस देखो, यहाँ पर से अपने को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, टोटल टाइम ऑफ TTF मिल गया t1 + t2। वापस से अपन इससे क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इससे अपन निकाल सकते हैं 2u/g, इक्वेट करके u निकाल सकते हैं किससे फेंका था। बट हमसे ये नहीं पूछा, इस बार हमसे ये पूछा कि चलो ये हाइट बताओ कि वो हाइट कितना है। समझ में आता है बात? तो हमें इनिशियल वेलोसिटी यदि यहाँ से मालूम चल जाए, और जो कि मालूम चल गया, देखो कितना है, वही सेम टू सेम इनिशियल वेलोसिटी विल बी t1 + t2 × g/2। ये हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम चल गया, हमें टाइम पता है, तो क्या हम निकाल सकते हैं किस हाइट पर, हाइट h =
इनिशियल वेलोसिटी u t1, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड नेगेटिव है ना, अपन अपवर्ड पॉजिटिव मान रहे हैं ना, है ना, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव, हाफ g t1 का स्क्वायर। जस्ट यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ u, यहाँ पुट करो h इज इक्वल टू t1 प्लस t2 g बाय 2 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करने का, आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करो तो h अपने को मिलता है, इसको g और हाफ को मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा एक t1 भी तो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ ये वाला t, u का वैल्यू रखेंगे तो t1 भी आएगा, t और g को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो हाफ g t1 स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ g t1 t2, और ये क्या है माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। अब देखो माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हाइट कितना आ गया, हाफ जी t1 t2। समझ में आ गई बात है। टू वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस टाइप से उसको सॉल्व करना है। क्या बात समझ में आता है आपको अच्छे तरीके से? वेरी गुड, है ना। यदि जिसने ये क्वेश्चन को कर लिया था, वेरी गुड फ्रॉम मी। ओके, मैं आऊँगा आपके गाँव जब कभी, तब आपको ज़रूर चॉकलेट खिलाऊंगा। ये भी चॉकलेट वाला क्वेश्चन था। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, तो जस्ट रिमेंबर इट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में टी लगा, फिर बाकी टी, तो समझ जाओगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का लोचा है। क्या बात समझ में आता है आपको? वेरी नाइस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन यहाँ पर। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u। बहुत बढ़िया। एक पार्टिकल को अपन ने u से फेंका। आफ्टर टाइम t another particle is thrown upward from the same point and same velocity. After how much time of throwing first particle they will collide? एक को फेंका, थोड़ी देर बाद दूसरे को फेंका, तो वो दोनों कब कोलाइड कर सकते हैं मुझे बताओ। कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एक ऊपर जा रहा है और उसके साथ में दूसरा भी ऊपर जा रहा है, तो कोलाइड कब करेंगे? जब दूसरा नीचे आने लग जाएगा। लाइक दैट, मान लो ये ए पॉइंट है, इसे ऊपर जा रहा है और ऐसा नीचे आने लग गया, और थोड़ी देर बाद अपन ने एक दूसरे को फेंका था बी को, तो बी गया और सेम वेलोसिटी से फेंका उसको भी अपन ने, आफ्टर फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड सेम वेलोसिटी, तो किसी एक इस पॉइंट पर दोनों मिल गए। समझ में आई बात? तो आपसे ये बोला है कि कितने टाइम बाद वो दोनों मिलेंगे, है ना। तो मान लो ए को फेंकने के टी टाइम बाद, मतलब टी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, t1 टाइम मान लो, ए के फेंकने के t1 टाइम बाद दोनों मिल गए, मतलब ए टोटल यहां से यहां कितना चला, t1। अरे हाँ या ना, समझ में आता है क्या? अच्छा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, ऐसा दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t अनदर पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड। एक को फेंका उसके t टाइम बाद, उसको t टाइम बाद दूसरे को फेंका, तो यदि मान लो पहला पार्टिकल 10 सेकंड चलता है, तो दूसरा पार्टिकल कितना चलेगा बताओ मेरे को? 10 माइनस टी, क्योंकि दूसरे वाले को 10 सेकंड देर फेंका था। अरे हाँ या ना? तो पहला वाला यदि t1 चला, ये t1 टाइम वो टाइम है जब वो घूम के वापस आ रहा था, दोनों टकरा गए, तो पहला वाला यदि t1 टाइम चला तो दूसरा कितना चला होगा दोस्तों? t1 माइनस टी। समझ में आया बात? तो बताओ t प्लस t1 माइनस टी, ये क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि किसके बराबर होता है? 2u बाय g। समझ में आया बात? तो क्या इसको सॉल्व कर लो, तो 2t1 माइनस टी इज इक्वल टू 2u बाय g। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि ये t1 टाइम जितनी देर बाद वो दोनों कोलाइड कर रहा था, अपन ने एज्यूम किया था कि t1 टाइम बाद वो दोनों कोलाइड करेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता? वेरी नाइस। यहाँ जस्ट इसको लिखो, तो 2t1 इज इक्वल टू 2u बाई जी प्लस टी, इसको 2 को उधर ले जाओ, तो t1 इज इक्वल टू u बाई जी प्लस टी बाई 2। इट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस क्वेश्चन। जिन्होंने खुद कोशिश की होगी उनको पता होगा कि यार ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, और जिन्होंने कोशिश ही नहीं की तो उनको तो क्या दिक्कत है, बढ़िया है क्वेश्चन सर, अच्छा लग रहा है यार देखने में, कितना सुंदर क्वेश्चन है, वाह। बस ऐसा समझ लो। अब आओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल टॉपिक, 15 क्वेश्चन। देखो कुछ बनाया नहीं है, मैं बनाता हूँ इसका, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, समझना अच्छी बात। h हाइट के वॉल हैं, उस पे से अपन एक पत्थर को अलग अलग डायरेक्शन में फेंकते हैं। पहले फेंकते हैं अपवर्ड u से, ठीक है। सेम हाइट से अपन फेंकते हैं दूसरे वाले को, ऐसे फेंकते हैं, ठीक है। तीसरे वाले को जो है अपन फेंकते हैं
कोई एंगल बना के नहीं फेंकेंगे क्योंकि फिर वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, है ना। दूसरे वाले को अपन डाउनवर्ड फेंकते हैं, ठीक है, और लास्ट वाले को अपन जस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 से ड्रॉप कर देते हैं। समझ में आई बात। इसमें नीचे आने में लगता है T1, इसमें T2, इसमें T3, इसमें T4। तो इस T1 से लेके T4 तक को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अपने को जमाना है। सबसे कम टाइम किस में लगेगा, सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, बताओ। देखो क्या है दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब अपने पत्थर को नीचे फेंका, इधर सामने फेंका, मतलब साइड में फेंका, ऊपर फेंका, नीचे फेंका, ऑब्वियसली सबसे जल्दी तो इसमें ही पहुंचेगा यार, सबसे जल्दी तो T3 में पहुंच जाएगा। तो सबसे कम आएगा T3, सबसे कम समय किस में लगेगा, T3, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा समय किस में लगेगा मुझे बताओ, ये फर्स्ट वाले में। क्यों, अपन ने पत्थर को ऊपर फेंका तो पत्थर जो ऊपर जाएगा और जाके वापस उस पॉइंट पर आएगा, है ना। तो जो T1 है वो क्या होगा पता है, दैट विल बी 2u/g प्लस T3। T3 मतलब वहां से जस्ट नीचे जाने में अपन ने v वेलोसिटी u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका, तो जितना टाइम लग रहा है T3, तो 2u/g प्लस T3, तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो T1 लग रहा है, सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो T1 में लग रहा है। क्लियर है। फिर अपन आते हैं T2 और T4 में। तो आप देखो एक बात, मैं आपको भी 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ाऊंगा जब प्रोजेक्टाइल मोशन, तब मैं आपको वहां पर समझाऊंगा ये बात अच्छे से कि दोस्तों मोशन को हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में पढ़ते हैं, या तो एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन, मतलब एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे के। ऐसा अपन पढ़ेंगे 2 डायमेंशन मोशन में। समझ में आई बात। देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन देम, देयर मे बी अ रिलेशन बिटवीन देम, बट दे आर टाइम का रिलेशन होता है उनके बीच में, बाकी दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। आप देखो इस सेकेंड केस को और इस फोर्थ केस को देखो यार, एक्स एक्सिस की बात करूं मैं और वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मुझे बताओ इस सेकंड केस में हमने एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी दी, u, अरे हाँ या ना, और हमने इस फोर्थ केस में एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी दी, 0। क्लियर है। तो क्या हम यहां पर एक्स एक्सिस का मोशन स्टडी कर रहे हैं, जी नहीं, अपन वाई एक्सिस का मोशन, कि उसको वाई एक्सिस में नीचे आने में कितना समय लगेगा। और बताओ वाई एक्सिस में मैं बात करूं तो सेकंड केस में वाई एक्सिस में अपन ने कितनी वेलोसिटी दी, 0। अबे एक्स में वेलोसिटी दी है, u जो है वो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज 0, और यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज 0। तो इन वाई एक्सिस बोथ मोशन आर सिमिलर। समझ में आता है बात। मैं आपको ये चीज डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों अभी, बट फॉर नाउ जस्ट जितनी बात आप समझ लो कि एक्स एक्सिस का मोशन और वाई एक्सिस का मोशन इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अपन ने यहां पर भले ही सेकंड केस में एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी दी हो, लेकिन वाई एक्सिस में 0 है, और इन सेकंड केस ऑल्सो वाई एक्सिस में 0 है, तो बोथ मोशंस आर सिमिलर, बोथ मोशन विल बी सिमिलर इन वाई एक्सिस। इसका मतलब टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम विल बी सेम। तो T2 और T4 दोनों सेम है। समझ में आया क्या रे? इट्स अ गुड क्वेश्चन। और ऐसा ये क्वेश्चन तो बड़ा फेमस क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन इनफैक्ट, है ना, अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। ओके, तो दोस्तों अभी के इस लेक्चर में बस इतना ही। मोशन अंडर ग्रेविटी समाप्त होता है। होप कि आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, अपन साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं जो आपको याद करके रखना है, और अच्छे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है दोस्तों बनते हैं 1 डायमेंशनल मोशन में। लास्ट टॉपिक है दैट इज ग्राफ। तो ग्राफ अपन फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।